अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर मिस फाजिया नूरीन और आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, कहता है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने इन क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 अयोटा, इसमें से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने हैं। हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर कौन से होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स कौन से होते हैं। फिर भी मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ कि रियल नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, सबका जो यूनियन होता है वो हमारे पास रियल नंबर होता है, और जिन नंबर्स के साथ अयोटा आ जाता है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने करना क्या है इसमें। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने के लिए हमने डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू होगी उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। ज़रा रिवाइज करें, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कॉन्जुगेट लेना सीखा था, तो वो कॉन्जुगेट कैसे लेते थे हम। कॉन्जुगेट हम लेते हैं जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका जब हम साइन चेंज करते हैं तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाता है। तो हम 4 + 5 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या आया हमारे पास, 4 - 5 अयोटा। हम इसके साथ क्या करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 2 - 7 अयोटा मल्टीप्लाई 4 - 5 अयोटा डिवाइड बाय 4 + 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 4 - 5 अयोटा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपने अगर याद हो तो मैट्रिक में आपने ये फार्मूला अप्लाई किया था, a + b a - b = a² - b²। यहाँ पे हम अपना वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है, 2 × 4 - 5 अयोटा -7 अयोटा × 4 - 5 अयोटा। 4 2s are 8 -5 2s are 10 अयोटा -7 4s are 28 अयोटा माइनस प्लस 5 7s are 35 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ, a² - b²। 4 4s are 16 -5 5s are 25 अयोटा स्क्वायर। हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्ट में कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। जहाँ जहाँ पे हमारे पास अयोटा स्क्वायर आ रहा है, मीन यहाँ पे और यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे -1। 8 - 10 अयोटा -28 अयोटा प्लस -35 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25। अब हम अयोटा वाली इस स्टेप पे हमने क्या किया, ये वाला अयोटा है -28 और ये अयोटा है -10। हमने माइनस प्लस और 28 में 10 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 38 अयोटा। बेटा याद रखना, यहाँ पे आप मिस्टेक कर देते हैं कि जब भी हम ये ऐड करते हैं ना माइनस अयोटा, ये हो तो हमारे पास माइनस प्लस जाता है, लेकिन साइन हमेशा हमने माइनस का लगाना है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको साइन रिवाइज करवा देती हूँ। हमारे पास क्या होता है, जब भी हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन हमारे पास क्या होता है, माइनस का होता है। प्लस भी प्लस होता है, लेकिन साइन हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। उसके बाद माइनस प्लस में हमारे पास माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा हम बिग वैल्यू की लगाते हैं। जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू होती है, जो बिग वैल्यू होती है ना, उसका हम साइन लगाते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ गया, -38 अयोटा -35 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25। ये माइनस 25। अब 25 में 16 हमने ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया, 41। ऊपर से ये हमारे पास था 35 में से 8 हमने माइनस किया, माइनस प्लस माइनस, 35 में से 8 माइनस करें 25। वही रूल अप्लाई हुआ, क्योंकि 35 हमारे पास बड़ी वैल्यू थी तो उसके साथ कौन सा साइन था, माइनस का। और जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, उसके अंदर हिडन साइन होता है, वो हमारे पास होता है प्लस का। तो ये जो 8 है वो स्मॉल वैल्यू है और 35 बिग वैल्यू है, तो इसका जो साइन होगा वो हम यूज़ करेंगे -27 में, और -38 अयोटा डिवाइड बाई 41 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब हमने डिनोमिनेटर है तो दोनों वैल्यूज़ के नीचे अलग अलग हो जाएगा, -27/41 और -38/41। तो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना था, तो ये इसके साथ साइन अयोटा का नहीं है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया। -27/41 रियल है और ये हमारे पास अयोटा वाला साइन है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है -38 डिवाइडेड बाई 41, ये हमारे पास क्या आई है, इमेजिनरी पार्ट। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, -2 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर जो है वो हमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमने पिछले फार्मूला को रिवाइज करते हैं। मैट्रिक में पढ़ा था a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास जो था ये फार्मूला था। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करते हैं। हमारे पास ये हम फर्ज कर लेते हैं, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है, b है। तो उसी फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं, -2a होल स्क्वायर + 2 फार्मूला का -2a
अयोटा ये b प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर ये हमारे पास b स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस, क्योंकि नीचे वाले ऊपर हमारे पास स्क्वायर नहीं है तो हमने बेटा यहाँ पे ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी कि ये ना हो कि अब 1 प्लस अयोटा के ऊपर भी अपना जो है वो स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। स्क्वायर सिर्फ -2 प्लस 3 अयोटा के ऊपर है तो वहीं पे हम अप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू पे हम अप्लाई नहीं करेंगे। 1 प्लस अयोटा हमने सिंप्लीफाई किया, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4। और एक बात ये याद रखनी है कि जब भी हमारे पास क्या होता है स्क्वायर के ऊपर इवन वैल्यू यहाँ पे आ जाती है तो वो जो अंदर वाला साइन होता है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है -3 इंटू 2 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। अगर हमारे पास -2 इंटू 3 होता ना तो हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो ये हमारे पास -8 आएगा। ये साइन हमेशा ऊपर हमने याद रखना। अगर हमारे पास पावर इवन में हो तो आंसर पॉजिटिव आता है और पावर ऑड में हो तो आंसर नेगेटिव आता है, अगर अंदर वाली वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो। तो +4 माइनस 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 अयोटा प्लस 3 3 ज़ार 9 अयोटा स्क्वायर, ये अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। 1 प्लस अयोटा, अगेन वही हम अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 4 माइनस 12 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 अप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। 4 माइनस 12 अयोटा प्लस माइनस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। यहाँ पे अब आपने वो जो पहले रूल मैंने बताया ना वो नहीं अप्लाई कर देना, वो तभी होता है जब हम दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, लेकिन जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन बनता है हम हमेशा वही लिखते हैं। यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे, प्लस माइनस माइनस, तो हम माइनस का साइन ही यूज़ करेंगे। -9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा, तो ये भी हमारे पास रियल नंबर है, ये भी है, इनको हम ऐड कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 माइनस किया तो 5। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे मैंने माइनस का साइन क्यों यूज़ किया है जी, क्योंकि हमारे पास 9 बिग वैल्यू है तो उसके साथ माइनस का साइन यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमने माइनस का यूज़ किया है। -12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। ये आपका क्वेश्चन जो है ये जिस तरह हमारा पार्ट नंबर 1 है बिल्कुल उसी में चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे पार्ट नंबर 1 में हमने किया है, ये इसका कॉन्जुगेट लेंगे। 1 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा हमारे पास जी, 1 माइनस अयोटा, क्योंकि हम अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे तो 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। अब आगे आप इसका सिंप्लीफाई करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया है। उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ आ गए होंगे। इससे रिलेटेड है पार्ट नंबर 3, सेम जैसे आपका पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 3 एज इट इज़ है। सिर्फ आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर के अयोटा की वैल्यू चेंज करनी है, उसको 1 माइनस अयोटा करके उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। अंदर क्या करना है, आपने 1 माइनस अयोटा को करना है और यहाँ पे वो इस फार्मूला लगा के अयोटा स्क्वायर वाला आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और पार्ट नंबर 4 जो है वो सेम पार्ट नंबर 2 की तरह है, ठीक है। इसमें आपने इसका होल स्क्वायर अप्लाई करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके इसका कॉन्जुगेट लेना है। 4 माइनस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 4 प्लस 3 अयोटा, और जो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, और बाकी जो आपका आंसर आएगा उसको आपने हल करके देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।